HB वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है वालिदैन की नाफरमानी करने वाले बेटे की दुख भरी दास्तान। ये एक इबरतनाक और सबक आमोज़ वाक़या है। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम हज करने गए थे। वो बयान करते हैं कि मैंने देखा कि बैतुल्लाह में एक मौलवी साहब रोज़ाना कुरान पाक की इन आयात की तशरीह किया करते थे, जिनका तर्जमा ये है कि माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। अगर इनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बूढ़े होकर रहें तो इन्हें किसी मौके पर उफ भी ना करो और ना इन्हें झिड़को, बल्कि इनके साथ एहतराम और अदब के साथ बात करो। नरमी और रहम के साथ इनके सामने झुके रहो और दुआ किया करो कि ए परवरदिगार, इन पर रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने रहमत और शफकत के साथ बचपन में मुझे पाला था। और बाज़ वक्त बयान करते करते इनकी आवाज़ लर्ज़ने कांपने लगती और अल्फाज रुक रुक कर जुबान से निकलते और आंखों से आंसू की लड़ियां बहने लगती। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा तो वो भी मेरी तरह सब हैरान ज़दा हैं कि आखिर इन आयात कुरानी की तशरीह में मौलवी साहब पर इस कदर गिरियावजारी क्यों तारी हो जाती है। इसकी इनसे ज़रूर वजह दरियाफ्त करनी चाहिए ताकि हमें भी नसीहत हासिल हो। लिहाजा जब वक्त ख़त्म हो चुका तो हमने इनको चाय पीने के लिए कहा। हमारे ज़्यादा इसरार करने से मौलवी साहब मान गए। हम हरम शरीफ से बाहर निकल कर एक होटल में चाय पीने बैठ गए। आज के दिनों में हरम शरीफ के आसपास जितने होटल होते हैं वो अक्सर दिन रात खुले रहते हैं। गर्ज हम भी एक होटल में जाकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। बातों बातों में हमने मौलवी साहब से पूछा, मौलाना साहब, क्या आप हमें इतना फरमाएंगे और इस बात पर वजाहत के साथ रोशनी डालेंगे कि इन आयात इलाही की तशरीह में जनाब इतने गमगीन और अफसरदा क्यों होते हैं। मौलाना साहब ने इस तरह से अपना वाक़या बयान करना शुरू किया कि मैं कलकत्ता के करीब एक गाँव का रहने वाला हूँ। मेरे वालिदैन शहर में रहते थे और मेरे वालिद एक प्राइवेट कारखाने में मुलाजिम थे। पढ़े लिखे तो मामूली से थे, लेकिन नहायत नेक और खुदातर्स आदमी थे। मेरी उम्र अभी 4 साल ही की थी कि मुझे एक इस्लामी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। मेरे वालिदैन मुझे दीनी तालीम दिलाना चाहते थे और इसलिए मैंने 18 साल की उम्र में अरबी ज़ुबान सीख ली। मैं दीनी तालीम के दौरान अंग्रेज़ी भी पढ़ता था और वालिद साहब के एक दोस्त के मदरसे से मैंने मैट्रिक यानी 10वीं जमात का इम्तिहान पास कर दिया। मेरी ख्वाहिश अफसर बनने की थी। मैंने अपने वालिद साहब से इसका जिक्र किया। वालिद साहब को इस ज़माने में नौकरी के 200 रुपये मिलते थे, जिनसे पूरे घर का खर्च चलाना पड़ता था और आइंदा के लिए फ़िक्र करनी थी। मेरे वालिद साहब का ये ख्याल था कि मैं अब कोई मुलाजमत कर लूँ ताकि घर का इंतज़ाम संभालने में आसानी हो, लेकिन मेरा पक्का इरादा कॉलेज में दाखिल होने का हो चुका था। मैंने वालिद साहब की बेहद खुशामद की और इनको मनाया। आखिरकार वालिद साहब राज़ी हो गए। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरी वालदा बड़ी किफ़ायतशार और अक्लमंद थी। अपने खाली वक्त में मोमबत्तियां बनाकर अच्छे खासे पैसे बना लेती। इस तरह इनको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती, लेकिन वो मेरी सब ज़रूरियात पूरी। फीस तो वालिद साहब दे देते थे और दूसरी ज़रूरियात के लिए मेरी वालदा मुझे चुपके से रुपये भेज देती। मुझे मालूम था कि वालिद साहब भी मेरे अखराजात और दूसरे भाइयों की तालीम और तरबियत के लिए ड्यूटी से ज़्यादा काम करते थे। इस तरह इनको ज़्यादा पैसे हासिल हो जाते और हमारा खर्च चलता रहा और मैंने 6 साल में डिग्री हासिल कर ली। मैंने डिग्री तो बेशक हासिल कर ली, मगर इस कॉलेज की तालीम के दौरान और इस ज़माने में कॉलेज के माहौल के रहन सहन ने मेरे इस्लामी शार और तरीक़े को बिल्कुल ही बदल दिया और मैं इस्लामियात को बिल्कुल ही भूल चुका था। इसलिए ये माहौल ही नया और ऐसा था कि मैं वहाँ का रंग लिए बगैर रह न सका। मेरा ज़हन मेरे ख्यालात जदीद तालीम और तरबियत से बेहद मुतासिर हो चुके थे। अब कैसा दीन और कैसे दीन की बातें पर चलना, कैसी नमाज रोज़ा करना, मेरे हालात और ख्यालात सब ही बदल चुके थे। मैंने 6ठे साल पूरे कॉलेज में अव्वल नंबर की कामयाबी हासिल की, इसलिए दरख्वास्त देने पर मुझे इसी कॉलेज में मुलाजमत मिल गई और मैं 350 माहवार तनख्वाह पाने लगा। चंद सालों में मेरी तनख्वाह 500 रुपया माहवार हो गई। अब वालिदैन ने मेरी शादी की फ़िक्र की। वो ये चाहते थे कि किसी नेक लड़की से मेरी शादी हो जो घर में एक अच्छी बहू की तरह रहे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो आज की नई तहजीब और नई तालीम से वाकिफ़ हों ताकि मौजूदा दौर और आला सोसाइटी में खप सके, हर एक के साथ खुले आम बातें कर सकें, नंगे डांस देख सकें और नंगे डांस कर सकें, सीना तान कर बाजारों में चल सकें और बेहयाई के काम में तरक्की करके आगे बढ़ सकें। लिहाजा मैंने अपनी पसंद का जिक्र अपनी माँ के ज़रिए से अपने वालिद साहब से किया।
लेकिन उन्होंने पसंद न किया और बुरा माना। लेकिन मुझे नई रोशनी के सिवा कुछ न दिखाई दिया। ऐसा भूत सर पर सवार था कि कहाँ का खुदा का खौफ और कहाँ का दीन शौक, ना कुरान मजीद से मोहब्बत और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत। हर तरफ से नफ्स और शैतान ने पूरी तरह से रंग चढ़ा दिया और मैं अपनी जिद पर कायम रहा। माँ बाप की बात किसी तरह भी मेरी अकल में ना आती थी और ना ही मैं मानने के लिए तैयार था। बहरहाल मैंने अपने वालिदैन को बार बार इसरार करके राजी कर लिया। वो मेरे इसरार पर राजी हो गए। शायद इस वजह से कि इन्हें अंदेशा था कि अगर वो इनकार कर दें तो शायद मैं अपनी मनमानी करूं। इस खौफ से इन्होंने हाँ कर दी। लिहाजा एक फैशनेबल जाहिल बेदीन से बेजोर लड़की से मेरी शादी हो गई। शादी को अभी 2-4 महीने हुए थे कि वालिद साहब के कारखाने में एक गैस की टंकी फटी और इनकी दोनों आंखें जाती रहीं। इसलिए अब वो कारखाने जाने से माजूर हो गए और अब वो घर में ही रहने लगे और इनको कारखाने की तरफ से एक मामूली रकम माजूरी अलाउंस के तौर पर मिलने लगी। मेरी बीवी को इस्लामी तालीम और तहजीब से दूर का भी वास्ता ना था। वो तो सिर्फ आज़ाद ख्याल और तेज मिजाज औरत थी जिसे ना खौफ खुदा और ना इश्क मुस्तफ़ा। वो क्या जाने कि इस्लाम क्या है। वो तो पहले ही दीन से जाहिल मुतलिक थी। कुछ इसकी सहेलियों ने इसके कान भर दिए कि सास ससुर की खिदमत करना तुम्हारा फर्ज नहीं, बल्कि सास ससुर तो तुम्हारी खिदमत के लिए हैं। तुम इनसे जो चाहे खिदमत लेना। जो लड़कियां जाहिल गवार और बेकल होती हैं वो अपने सास ससुर की क्या खिदमत करती हैं। तुम्हारा कोई हकूक नहीं इनकी खिदमत करने का। तुम अपने शोर की होकर रहना बस। इस वक्त मैं किसी अंग्रेज से कम ना था। मेरे दिन रात सुबह शाम ऐश व मज़े में गुजरते थे। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी महबूबा बीवी मेरे बूढ़े माँ बाप की खिदमत से नफरत और परहेज करती है तो मैं इस पर नाराज हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने मुझ पर जादू कर दिया कि मैं इसकी हर हरकत पर इजहार पसंदगी करता था। ख्वाह वो मेरे सामने मेरे वालिदैन को कुछ भी कहती रहती लेकिन मेरे कान पर जूं ना रेंगती और मुझे जरा भी एहसास और बुरा मालूम ना होता। एक रोज की बात है कि वालिद साहब रात को किसी जरूरत से पानी लेने के लिए उठे तो नाबीना तो थे ही, एक स्टूल से टकरा गए और इसी स्टूल पर दूध का बर्तन रखा था। वो जमीन पर गिर गया और सारा दूध जमीन पर उलट गया। बस फिर क्या था, बेगम साहिबा उठी और इनको बहुत बुरी तरह ललकारा। तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? मेरे बेटे का दूध रखा हुआ है और चाहते हो चुपके से खुद पी लो। खबरदार, आइंदा ऐसी हरकत की अच्छी तरह दूध पीने का मजा चखा दूंगी। मेरी दुखी वालदा भी जाग रही थी। उन्होंने बड़ी नरम आवाज से कहा, नहीं बेटी ऐसा ना कहो, ये तो पानी पीने के लिए उठे थे, सामने स्टूल था, दूध का बर्तन गिर गया। गर्ज मेरी बीवी ने उन्हें भी बहुत बुरी तरह झटका और डांट डपट की और मैं पड़ा पड़ा सब कुछ देखता रहा। लेकिन मैंने बीवी को ना रोका बल्कि इससे एक लफ्ज भी नहीं कहा कि ये तू इनसे क्या कहती है और क्यों कहती है। इससे टोका तक नहीं। थोड़े दिनों के बाद एक दिन मेरे मामू आए और मेरे वालिद और वालिदा को अपने साथ ले गए। बीवी कहीं बाहर गई हुई थी। जब इसे आने पर पता लगा तो इसने इत्मीनान का सांस लिया कि शुक्र है, सर से बोझ उतरा और कहा कि अच्छा हुआ रोज रोज की कल से निजात मिली। इस वाक़े को 3 साल गुजर गए और एक बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। बस मेरे लिए बहुत ही मुसीबत का सामना था। बीवी का मरना क्या था, मेरी जिंदगी सुनसान हो गई और अक्सर मैं खोया खोया सा रहने लगा। मेरा एक बहुत ही मुखलस दोस्त था। इन्होंने जल्दी ही एक गरीब घराने में मेरी शादी करा दी और ये मेरी बीवी हाफ़िज़ कुरान, निहायत ही नमाज रोज़ा, कुरान मजीद की तिलावत की पाबंद और मेरी हर तरह से फरमाबरदार थी। वो अब भी जिंदा और मेरे घर आबाद है। जब मैं फिक्र आखिरत से बेफिक्र होकर बिस्तर पर खिलाड़ियों की मैच देखकर जिंदगी के बेहतरीन वक्त को ज़ाया करता हूँ जिसकी मुझसे बाज़ बरस क़यामत के दिन की जाएगी, तो वो कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल होती है। एक दिन की बात है कि मैं चारपाई पर बैठा था और बीवी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी कि अचानक वो इस आयत पर पहुंची कि जिसकी तिलावत और तशरीह रोजाना आप मुझसे सुन रहे हैं। तो मेरी आंखों के सामने वो तमाम वाक़यात आ गए जो पीछे गुजर चुके थे और मेरे साथ मेरे माँ बाप ने जो सलूक किया था और उन्होंने जो ज़हमत और तकलीफ मेरे लिए गवारा की थी, तो मेरी ज़ुबान से ये बेसाख्ता निकला, हाय मेरे माँ बाप, और मैं होश में ना रहा। गर्ज अब इतने अरसे के बाद मुझे अपने माँ बाप की याद आई कि ज़माना दराज गुजर गया। हाय अफसोस, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी बीवी दौड़ी दौड़ी आई और समझी कि शायद मुझे कोई तकलीफ हो गई, लेकिन इसके बार बार दरियाफ्त करने पर मैंने इसे पूरा वाक़या जल्दी सुना दिया। अब मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि मैं अपने वालिदैन को कैसे पाऊँ। मैं दूसरे दिन ही अपने मामू के यहाँ गया, लेकिन वहाँ पहुँचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे यह मालूम हुआ कि वालिदैन कई महीनों पहले घर जाने के बहाने यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बस इतना सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि हाय बुढ़ापे और नज़र के ना होने की हालत में कहाँ गए होंगे। मैं फ़ौरन ही अपने वालिद का फ़ोटो लेकर जो कारखाने में खींचा गया था करीब ही थाने में गया
और फोटो देखकर रिपोर्ट लिखवाई और कई अखबारों में भी फोटो के साथ खबर छपवाई। अब मुझे रात भर नींद न आती और हर वक्त इसी फिक्र में रहता कि किसी तरह मेरे वालिदैन मिल जाए। मैंने अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर तौबा की और दुआ की कि इलाही मेरे माँ बाप को वापस लौटा दे। तीसरे रोज एक पुलिस वाला आया और उसने मुझे बताया कि जो शक्ल आपने लिखवाई थी बिल्कुल इससे मिलती जुलती शक्ल का एक बूढ़ा आदमी एक कब्र में बैठा फातिहा पढ़ रहा था। मैं दौड़ता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो मेरे चचा थे। मैं इनके कदमों पर गिर पड़ा और अपने वालिदैन को दरियाफ्त करने लगा। चचा ने नजर उठाई और सामने वाली कब्रों को मुखातिब करके पुकारा और कहा, भाई अकरम और भाभी जुबैदा, देखो तुम्हारा लाडला ऑफिसर आया है। अकरम मेरे वालिद का और जुबैदा मेरी वालदा का नाम था। चचा के मुंह से ये बात सुनकर मैं औंधे मुंह कब्र पर गिरा और फूट फूट कर ज़ारो कतार रोने लगा। फिर क्या बनता है, फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बस इतना कहकर मौलाना साहब खामोश हो गए तो मैंने मौलाना की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे। बुजुर्गों ने सच कहा है कि इंसान से बाज ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो सारी उम्र के लिए अफसोस पैदा कर देती हैं, मगर नादम होने वालों के लिए अल्लाह ताला के खौफ से आरी लोग टस से मस नहीं होते बल्कि और ज़्यादा जालिम हो जाते हैं। दरसे हयात मालूम हुआ है कि वालिदैन का मकाम बहुत ऊंचा है। बेशक जो अपने वालिदैन की खिदमत कर लेगा वो दुनिया आखिरत में कामयाबी और फलाह पाएगा। इस वाक़े से हम सबको इबरत पकड़नी चाहिए और अपनी ताकत से बढ़कर अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।